राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भादो मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली परिवर्तनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी भादो महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, जिसे जलझूलनी एकादशी कहते हैं, डोल ग्यारस और पद्म एकादशी भी कहते हैं। वहीं इसके बाद अगली एकादशी अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होगी। इंद्र एकादशी है और पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इस बार भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है, क्योंकि अगले दिन महाद्वादशी है, जिस दिन वामन द्वादशी मनाई जाएगी और इस दिन भी भक्त उपवास रखते हैं। ऐसे में यह भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। लोगों के मन में असमंजस की स्थिति रहती है कभी कभी कि हम किस दिन व्रत रखें। इस स्थिति में हमें कैसे व्रत रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सही रहेगा, हमसे कोई गलती ना हो जाए, व्रत में क्या करें, क्या सही है, पहले दिन रखें या दूसरे दिन रखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत किस दिन होगा और किस दिन आपके लिए रखना चाहिए व्रत। इस व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। और इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर दिन बुधवार को सुबह से लेकर के 3:54 से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार आपको एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके महत्व की और पौराणिक कथा की। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य में भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम शास्त्रीय नाम परिवर्तनीय एकादशी पड़ा है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के बौने रूप अब वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली होती है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। ठीक है, ये इसका महत्व है। अब बात करेंगे पौराणिक कथा की ओर। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में मुझे सब कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है, इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट बदलते हैं। भगवान की ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है। इसका संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार से करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को अपने वचन से बांधा और वामन रूप में रखकर आपको क्या क्या लीलाएं करनी पड़ी। इसके करवट बदलने की उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें भी आप मुझे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी और सत्यवादी भक्त था। वह ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य भी जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादिक सभी देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्त दिलाने की भगवान से प्रार्थना की।
भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है। मैंने उससे तीसरा पग भूमि देने का संकल्प लेकर के अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिए, मतलब एक पैर अपने मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। इसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीण सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण करना भी आवश्यक है। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है, जो पापों को नष्ट करने वाली है। इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं जो लोग, उनको भी कई हजार अश्वमेध यज्ञ फल का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाली परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।